हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। आई होप साथियों आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत CGL 4 असिस्टेंट सेक्शन अफसर यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की भर्ती के बारे में डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये भर्ती काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है और आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर भर्ती कब आएगी। तो यहाँ पे आप सबके लिए खुशखबरी है और यहाँ पर शीघ्र अधियाचना हेतु पत्राचार भी कर दिया गया है। तो सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ ये भी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि इस बार की जो भर्ती होगी उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का कितना सीट होगा, 1700 होगा या 928 होगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ये भर्ती चूँकि डिले हो गई थी पिछले बार, चूँकि सारा चीज़ क्लियर हो गया था, इसका रोस्टर भी क्लियर हो गया था, फिर भी ये भर्ती डिले होने का 2 कारण था जो प्रमुख रूप से। एक तो कारण था कि यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया था और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आने के बाद से चूँकि इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और उसमें 75% रिजर्व सीटें कर दी गई और 25% जनरल के लिए रखी गई। तो चूँकि जो रोस्टर होता है वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत उसको वापस कर दिया जाता है और फिर से भेजा जाता है सभी डिपार्टमेंट्स को कि अब से न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आप आरक्षण रोस्टर क्लियर कीजिए। दूसरा कारण ये भी है कि चूँकि सरकार बदल गई, उस समय तेजस्वी की सरकार थी। अगर वो सरकार होती तो ये बीच में भर्ती नया रोस्टर के साथ जल्द ही आ गया रहता। अब चलिए, जो बातें हो गई वो तो हो गई। अब ये भर्ती के बारे में हम लोग नया जो अपडेट है उसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भर्ती कब आ रही है और अभी का अपडेट क्या है। देखिए, यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण हम लोग जानेंगे और ये डेटा 1 मई के अनुसार हम लोग देखेंगे। यानी पूरी तरीके से यहाँ पे अपडेटेड डाटा है ये, और 1 मई के अनुसार क्या स्थिति बन रही है अभी भर्ती को लेकर के, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में हम लोग मेंशन किए हैं पद नाम, पे लेवल क्या रहेगा, स्वीकृत पद कितने हैं, वर्तमान में कार्यरत कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं। चूँकि कार्यरत और रिक्त पद यही जो डेटा है इसके आधार पे आपकी भर्तियाँ यहाँ पे स्वीकृत होती है और वो आयोग के पास जाती है, जिस पे सीधी भर्ती हेतु आवेदन लिया जाता है आपसे और सारी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पे भर्ती कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, स्वीकृत पदों की संख्या अगर बात करें कि ऑल ओवर टोटल कितना पोस्ट है बिहार सचिवालय में, तो 3920 जो सीटें हैं ये आपको स्वीकृत है टोटल ASO का पोस्ट। लेकिन 3920 में आपकी सभी भर्तियाँ सीधी नहीं होती है। यहाँ पे टोटल 75% यानी 3920 का 75% आपका 2940 भर्ती हो जाता है, जिस पे कि आप सीधी भर्ती ले सकते हैं। इसका लेवल क्या होता है, तो 7 है, सबको पता है। अब बात करें यहाँ पे, देखिए कार्यरत कितने हैं, तो 2012 के बैच से यहाँ पे 10 से 10 वरीय हुए थे, 2010 बैच से 372 हुए थे और 2014 बैच से 330 हुए थे वरीय, और 2024 बैच से देखेंगे तो 1327 यहाँ पे, चूँकि अभी जो भर्ती गई थी पिछली वाली CGL 3 की। तो यहाँ पे बात करें कि कार्यरत कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल रिक्त जो पदें हैं 928 रिक्त पदें हैं यहाँ पे, जो कि सीधी भर्ती होने वाली है ASO की। यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या 928 ही ASO का पोस्ट होगा या 1700 तक का हो सकता है, तो वो सारा चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए शीघ्र अधियाचना हेतु पत्राचार भी कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये भर्ती आचार संहिता के बाद, यानी इलेक्शन ख़त्म होता है और 4 जून को काउंटिंग हो जाता है, उसके बाद इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आयोग की तत्परता पर निर्भर करेगा कि ये भर्ती जुलाई में आती है या अगस्त, लेकिन इससे डिले नहीं होगा। जुलाई अगस्त के बीच में आपके पास ये भर्ती होने वाली है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग, तो 928 पदें रिक्त है, तो आएगी कितने पदें अभी देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी चूँकि 75% तो सीधी भर्ती हो गई और प्रोन्नति से कितने पद होते हैं, तो कुल 25%, यानी यहाँ पे स्वीकृत पद कितने हैं, तो 980 पद यहाँ पे स्वीकृत है। 980 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से ये जो कार्यरत है यहाँ पे टोटल 124 है। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 124 कार्यरत हैं और यहाँ पे 2012 कार्यरत है, जिसमें 928 सीधी भर्ती के लिए खाली है और यहाँ पर प्रमोशन के लिए 856 सीटें खाली है। और देखेंगे तो अभी 31/12/2024 के अनुसार यहाँ पे सीधी भर्ती से जो नियुक्त होते हैं उसमें 1 सेवानिवृत्त होंगे और प्रमोशन वाले में 5 यहाँ पे सेवानिवृत्त होंगे। तो टोटल यहाँ पे सीट 3920 हो गया। प्रमोशन और सीधी भर्ती को लेकर के 21 से 36 टोटल यहाँ पे कार्यरत हैं, 1784 यहाँ पे
रिक्त सीटें हैं एएसओ की, यानी कि एएसओ का पोस्ट जो है वो 1784 अभी भी रिक्त है। और चूँकि ये एक रीढ़ का काम करता है, जो सचिवालय होता है, चाहे वो मंत्रालय को कनेक्ट करे या अन्य विभाग कनेक्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की। तो वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे अति शीघ्र अधियाचना के लिए लेटर लिखा जा चुका है और ये भर्ती काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट की जाएगी। तो आप सब अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, चूँकि काफ़ी लोग भ्रम में है कि भर्ती नहीं आएगी, तो इस भ्रम को आज ही आप लोग ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये भर्ती तो आ रही है। इसके लिए शीघ्र अधियाचना हेतु लेटर भी लिख दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि कितने पदों पे भर्ती आएगी। देखिए 928 तो यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए खाली है, तो 928 तो कंफर्म है आपका कि एएसओ का पोस्ट 928 होने वाला है। हालांकि अन्य इसमें पोस्टें जुड़ेंगी, तो ये भर्ती लगभग 2000 प्लस क्रॉस कर जाएगी, यानी 2500 तक भी ये भर्ती जा सकती है। दूसरा कंडीशन ये है, चूँकि जो सचिवालय संघ है उन लोगों ने लेटर लिखा है कि वर्कलोड काफ़ी है उन पे। और देखिए अभी बात करें कि प्रमोशन वाली जो सीटें हैं 856 खाली है और टोटल कितने कार्यरत हैं, 124 कार्यरत हैं। इसमें से मात्र 40 से 50 होंगे, तो वो अभी प्रमोट करके एएसओ बनेंगे, यानी तब भी यहाँ पे 800 प्लस जो सीटें हैं वो कई वर्षों तक खाली ही रह जाएगा और वर्कलोड काफ़ी है। तो संघ का यहाँ पे कहना है, इन्होंने लेटर भी लिखा है प्रॉपर इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को, कि जो भी भर्तियाँ हैं प्रमोशन के लिए इसको वन टाइम मेजर के तहत सीधी भर्ती में ही काउंट किया जाए और इसको भी कर लिया जाए ताकि वर्कलोड कम हो और सुचारू रूप से यहाँ पे कार्य किया जा सके। तो देखिए डिपेंड करता है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, सामान्य प्रशासन विभाग पे। अगर ये जो यहाँ पे प्रमोशन वाली सीटें 856 इसको भी वन टाइम मेजर कर लेते हैं, तो ये सीटें इसमें ऐड हो जाएंगी सीधी भर्ती में। लेकिन मैं एक बार फिर कंफर्म कर दूं, ये टोटल डिपेंड है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट क्या सोचती है। अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो इसमें ऐड कर सकती है, क्योंकि उसको पूरा अधिकार है। तो यहाँ पे लगभग 1784 पोस्ट हो जाता है एएसओ का, जो कि एक बम्पर भर्ती होगा और आप सबके लिए अच्छा सुनहरा अवसर भी होगा एएसओ बनने का। तो लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है कि 928 तो आपका कंफर्म है, तो इसके लिए सुनिश्चित रहें, आप निश्चिंत रहें कि 928 तो एएसओ का कम से कम आ ही रहा है। लेकिन अगर चाहे गवर्नमेंट तो ये भी सीटें ऐड कर देंगी, तो 1700 प्लस यहाँ पे सीटें हो जाएगी केवल एएसओ की। तो इस कंडीशन में लगभग आपका 3000 प्लस भर्ती क्रॉस कर दी जाएगी, यानी 3000 से 3500 के आसपास ये भर्ती हो जाएगी CGL 4 की। तो दोनों कंडीशन मैंने अब बता दिया कि 928 एएसओ का पोस्ट होगा या 1784 होगा। किस कंडीशन में 1784 होगा और 928 मिनिमम कंडीशन में तो हर हाल में होगा। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं आप। CGL 3 के जैसा मिस्टेक ना करें आप लोग। यहाँ पे भर्ती आ रही है, जिनके भी मन में भ्रम है कि भर्ती नहीं आएगी वो अभी ही भ्रम खत्म कर लें और तैयारी शुरू कर दें आज से ही। इसके लिए आपको मैं सिलेबस एक बार बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लें। 50 इसमें रीजनिंग होता है, 25 इसमें मैथ होता है, 25 यहाँ पे साइंस होता है और 50 GA होता है जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में पंचायती राज डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप CGL 3 का जितने भी पेपर हुए हैं, CGL 1 का, CGL 2 का और हाल फिलहाल में जो इंटर लेवल का भर्ती हुआ था, सभी पेपर को आप उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि सिलेबस में क्या डिमांड आपसे किया जा रहा है, उसके अनुसार तैयारी करें। और अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आपका श्योर रहिए कि सिलेक्शन होगा। तो ये अपडेट था बाकी भर्ती को लेकर के, और बहुत जल्द ये भर्ती आपके बीच में होगी आचार संहिता के बाद, शीघ्र अधियाचना हेतु यहाँ पे रिक्वेजेशन लेटर लिखा गया है। तो बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।